न तत्सिद्धौ लोक व्यवहारो हेयः किंतु फल त्यागास्तत् साधनम च कार्यमेव। नमस्कार मित्रों, ये जो सूत्र है ये नारद भक्ति सूत्र का 62वां सूत्र है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो सूत्र है वो कहता है न तत्सिद्धौ, अर्थात उसकी सिद्धि न होने तक नहीं, लोक व्यवहारो हेयः, अर्थात लोक व्यवहार को त्यागो, किंतु फल त्यागास्तत् साधनम, अर्थात किंतु फल त्याग उसका साधन है, च कार्यमेव, अर्थात और कार्य भी। तो यहाँ पर नारद मुनि पिछले सूत्र के संदर्भ में कहते हैं। तो पिछले सूत्र में उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि लोक हानि की चिंता जो है वह भक्त का कार्य नहीं है, क्योंकि वह स्वयं को अर्पित कर चुका है ईश्वर को, और लोक ज्ञान को भी वह अर्पित कर चुका है, अर्थात वह अपने ज्ञान को ईश्वर को अर्पित कर चुका है, अपने चित्त को ही वह ईश्वर को अर्पित कर चुका है। इसलिए लोक हानि की चिंता जो है वह भक्त का कार्य नहीं है। ये उन्होंने पिछले सूत्र में बोला था। अब यहाँ पर वो बोलते हैं कि परंतु इस बात का भक्त फिर भी ध्यान रखे कि लोक व्यवहार का त्याग ना करे। जब तक भक्ति की सिद्धि नहीं होती तब तक लोक व्यवहार का त्याग ना करे। हाँ, परंतु फल त्याग जो है वह निश्चित ही उसका साधन है, और फल त्याग जो है वह उसका कार्य भी है। तो यहाँ पर नारद मुनि जो है वह भक्त को जो है सतर्क कर रहे हैं कि यदि भक्ति की सिद्धि नहीं हुई है तो लोक व्यवहार का त्याग ना करे व्यक्ति। तो क्या होता है कि देखिए, भक्ति का जो परम स्वरूप है ना, वो कुछ इस प्रकार का होता है कि यदि उसको जो है कोई सामान्य व्यक्ति देख ले तो वह हो सकता है कि घृणा भी करने लगे या भय भी करने लगे। वो भय कर सकता है, क्योंकि उसको लगेगा कि ये क्या क्या हो गया, इस कैसे कार्य कर लिया इसने, भक्त ने ऐसा कार्य कैसे कर लिया। क्योंकि जो कार्य भक्त करता है वह कार्य जो है वो ईश्वर और भक्त के बीच ही होता है, और उसको केवल वह ही समझ सकता है। जैसे आप गीता में ही उदाहरण देख लीजिए कि अर्जुन जो हैं उनको भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि लड़ो और अपने सभी संबंधियों की हत्या कर दो। या आप अन्य जो ग्रंथ हैं, जब हम अन्य परंपराओं के ग्रंथों की निंदा करते हैं तो हम ये कहते हैं कि देखो उसमें कितनी मारकाट हो रखी है, कितनी मारकाट है। क्यों करते हैं हम ऐसा? क्योंकि हम उस बात को नहीं समझ पाते ठीक से, हमने अभी ठीक से समझा नहीं है, और जो है हम उसका मूल्यांकन वैसे ही कर लेते हैं कि धर्म युद्ध हो गया जैसे भगवान कृष्ण ने जो है अर्जुन को धर्म युद्ध करने के लिए कहा, तो कोई अन्य परंपरा वाला व्यक्ति बोलेगा कि अरे देखो इन तुम्हारे भगवान तो जो है अर्जुन को बोल रहे हैं कि अपने सभी संबंधियों की हत्या कर दो। तो गलत समझ बैठ सकता है ना लोग। जिसको ज्ञान नहीं है, जिसने अभी समझा नहीं है ठीक से, वह इस बात को अनुचित समझ बैठेगा, वो बात को समझ नहीं पाएगा। या जैसे गोपियों का ही है, भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ में रासलीला की, तो अब जो नहीं समझता है रासलीला को, वह क्या बोलेगा कि देखो ये तुम्हारे में तो जितना व्यभिचार दिखाया हुआ है, ये सब व्यभिचार है, भगवान व्यभिचार कर रहे हैं, इस प्रकार की बात कर लेते हैं। तो ये स्थिति हो सकती है जब आपने ज्ञान को ठीक से पाया नहीं है। तो जिसने जो है सिद्धि नहीं की है भक्ति की, वह जो है उसको सतर्क रहना चाहिए कि भाई ऐसा ना हो कि मैं भक्ति के चक्कर में कुछ ऐसा कर बैठूं जिससे हानि हो जाए। तो जो हमारे शास्त्रों में हमें बताया गया है, जिस प्रकार से शास्त्रों में आचरण हमें बताया गया है, उस आचरण को जो है भक्त को करना चाहिए जब तक भक्ति की सिद्धि ना हो। भक्ति की सिद्धि कब होती है? भक्ति की सिद्धि जब होती है जब व्यक्ति का चित्त जो है वह भगवान में लीन हो जाता है, अर्थात उसका स्वयं चित्त नहीं रहता है, भगवान उसके द्वारा कार्य करने लगते हैं। तब जो कार्य उससे होता है वह तो उसमें जो है फिर शास्त्र का उतना नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान शास्त्र तक थोड़ी ना स्वयं को सीमित करेंगे, भगवान तो असीम है, तो वो किसी शास्त्र तक सीमित हो नहीं सकते। तो इसलिए जो है वहाँ वाली अवस्था में जो है कार्य हो सकता है कि ऐसा हमें प्रतीत हो कि वह शास्त्र के विपरीत हो। किंतु यदि हमने अभी सब कुछ हमने सिद्धि नहीं की है और हम जो है दूसरों के व्यवहार को ऐसे बोलने लगें, या हम स्वयं के व्यवहार में जो है उस बात को लाने लगें, तो वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो इसलिए जो है हमको ये समझना चाहिए कि यदि हमारी भक्ति की सिद्धि नहीं हुई है तो हमको शास्त्र अनुचित ही कार्य करना चाहिए। शास्त्र ही जो है वो साधन होना चाहिए जिसके द्वारा हम कार्य को करें। तो लोक कार्य तब भी हमको करने चाहिए, हम उनको इस प्रकार से जो है त्याग नहीं सकते, क्योंकि वह हमारे नियत कर्म है, वह हमारी शुद्धि के लिए ही हैं। वास्तव में ये जो हमारे लिए कार्य आते हैं लोक में, वह कार्य वास्तव में हमारी शुद्धि के लिए ही आ रहे हैं। भगवान हमें शुद्ध करना चाहते हैं, इसलिए वो हमें वो कार्य दे रहे हैं। तो जब तक हमारी भक्ति सिद्ध नहीं हुई है तब तक ये लोक व्यवहार के जो कार्य हैं ये
आते रहेंगे हमारे लिए और ये हमें शुद्ध करने के लिए हैं, तो इनको हमें त्यागना नहीं है, हम इनको त्याग नहीं सकते हैं। जैसे अर्जुन जो था, अर्जुन युद्ध से पीछे हटना चाह रहे थे, परंतु नियत कर्म था कि उनको युद्ध करना है। भगवान उसी के द्वारा अर्जुन को शुद्ध करना चाहते थे, तो भगवान ने उसी के द्वारा अर्जुन को शुद्ध किया और जो है उसे निमित्त के रूप में उपयोग किया, अर्जुन को भी शुद्ध किया और अपना कार्य भी किया। ठीक इसी प्रकार से जो हमारे लोक कार्य हमारे लिए आते हैं वह हमें शुद्ध करने के लिए भगवान हमें देते हैं। तो जब तक हमने अपनी भक्ति को सिद्ध नहीं किया तब तक ये कार्य हमारे लिए आएंगे और हमें इन्हें करना भी होगा। हाँ, जब हमारे सभी कार्य पूरे हो जाते हैं तब हम समझ सकते हैं कि ठीक है, अब हम जो है हमारे लिए कोई नया कार्य नहीं आ रहा है, तो भगवान ने जो है हमें शुद्ध कर दिया है, अब हम जो है इन कार्यों से पीछे हट सकते हैं। तो वो वाली बात है। जैसे प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज को भगवान ने क्या बोला कि नहीं, अभी तुम अभी राज्य करो, मैं कह रहा हूँ तुमको कि तुम अभी राज्य करो। तो वो निमित्त कार्य उनके लिए आया और प्रहलाद महाराज ने उस कार्य को किया भी। क्यों? क्योंकि भगवान प्रहलाद महाराज से वही कार्य करवाना चाहते थे। तो इसलिए जब जो भी कार्य हमारे लिए आते हैं, नियत कर्म हमारे लिए जो आते हैं, वह भगवान हमें शुद्ध करना चाहते हैं, इसलिए वो हमारे लिए आते हैं और हमको उन्हें करना चाहिए। तो वो यहाँ पर जो है नारद मुनि बता रहे हैं। अब यहाँ पर उन्होंने ये भी बोला कि परंतु फल त्याग जो है वह साधन है और वह कार्य भी है। तो ये भी हमको समझना चाहिए कि हमको लोक कार्य करने तो हैं, परंतु उनके फल की कामना हमें नहीं करनी है। जैसे कि गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला कि भाई तुम कार्य तो करो परंतु फल को त्याग दो, फल की कामना मत करो। कामना क्या मत करो, तुम फल को त्याग ही दो। तुम बिल्कुल फल से तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं है, वास्तव में तुम्हारा संबंध केवल कर्म से है। तो तुम कर्म करो, फल तुम्हारे लिए है ही नहीं, वास्तव में फल के बारे में तुमको सोचना ही नहीं है, तो फल त्याग कर देना चाहिए। तो हमको भी अपने जीवन में भक्ति करते हुए लोक कार्य करने चाहिए, किंतु भक्ति को यदि हमें और आगे बढ़ाना है, उसको और हमें और दृढ़ करना है, उसे और श्रेष्ठ करना है, तो हमको जो है अपने लोक कर्मों के जो फल हैं उनको त्यागना होगा। वो त्यागेंगे तो वह ही हमारे लिए साधन है और उसके त्याग से ही वास्तव में हमारी भक्ति जो है वह आगे और वृद्धि करती जाएगी। तो इस प्रकार से यदि हम अपनी भक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो फल त्याग जो है वो उसके लिए कार्य है, हमें वो करना होगा। तो फल त्याग करना है और जो है लोक व्यवहार में जो हमारे लिए कार्य आते हैं वह हमारे लिए नियत कर्म है जो कि हमें शुद्ध करेंगे। तो उनको तो हमें करना, उनको त्याग नहीं सकते हैं हम, उनको त्याग नहीं सकते। यदि मैंने उन्हें त्याग दिया तो उससे तो उल्टा हमारी हानि हो जाएगी। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि भक्ति करके बस अब मैं भक्ति करूँगा और मैं अपने लोक कार्य को नहीं करूँगा, तो उसका तो वास्तव में पतन हो जाएगा, क्योंकि वो इस बात को समझा ही नहीं कि भाई जो कार्य भगवान ने मुझे भेज दिया है, ये जो कार्य मेरे लोक में आया वो भगवान ने मुझे दिया है, तो मुझे करना है उसको। वो इस बात को नहीं समझा, तो अपनी इच्छा लगाने लगा। अब यदि वो अपनी इच्छा लगा रहा तो उसने चित्त कहाँ समर्पित किया, उसने चित्त समर्पित ही नहीं किया अपना। तो ये बात है जो कि यहाँ पे नारद मुनि हमको बता रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस सूत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।